नमस्ते, मैं आप सबका मैथ्स बाबा एंड वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। क्लास 10 लीनियर इक्वेशंस वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं, ठीक है जी। मिसलेनियस क्वेश्चंस करने वाले हैं आज एंड बहुत मजा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द डे। जय माता दी, जय गुरु जी। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहते हैं टैक्सी चार्जेस इन सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर। फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर चार्जेस आर 75 रुपीज। 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए चार्जेस आर 110। अब यार एक सिंपल सी बात बताता हूँ, मोटा मोटा फंडा क्या होता है। कभी आप उबर में भी बैठोगे, गए होगे, बहुत लोग उबर में गए होंगे, ओला में गए होंगे, तो क्या होता है, आपने चाहे 1 किलोमीटर जाना है, उनके चार्जेस फिक्स हैं। वो फिक्स क्या होते हैं कि आप उबर में बैठ गए हो तो भैया आपको 20 या 25 रुपए तो देने ही देने। उसके अलावा पर किलोमीटर के चार्जेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने उबर वालों ने फिक्स कर दिया जी, आपने उबर बुक कर दी, 25 रुपए तो आपके लगेंगे लगेंगे, चाहे आप अपने घर से साथ वाले घर में चले जाओ। तो दोज आर फिक्स चार्जेस। उसके बाद हर किलोमीटर के 10 रुपए। सुनना बात ध्यान से, 25 रुपए मेरे फिक्स चार्जेस हैं, हर किलोमीटर के 10 रुपए हैं। अगर मैं 2 किलोमीटर गया तो मैं कितने पैसे दूंगा? 45 रुपीज। 25 रुपीज आर माई फिक्स चार्जेस, 10 रुपीज पर किलोमीटर। 2 किलोमीटर गया, 2 इंटू 10 20, 20 प्लस 25 कितना हो गया? 45। यहीं पे क्वेश्चन बनता है, फिक्स चार्ज अगर x रुपीज है, चार्ज पर किलोमीटर y रुपीज है। सो भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है 75 रुपए लग गए 10 किलोमीटर के। फिक्स चार्जेस तो x रुपीज, 10 किलोमीटर गया तो 10 y रुपीज लग जाएंगे। दिस इज इक्वल टू 75। और 15 किलोमीटर जाने के 110 रुपए। x रुपीज तो फिक्स चार्जेस हैं गाड़ी के। 15 किलोमीटर गया तो 15 y इज 110। जय माता दी। ये कितना आ गया? 35। y आ जाएगा 7। इसको आप ऊपर पुट करें, x प्लस 70 इज इक्वल टू 75। x आ जाएगा स्वीट हार्ट्स 5। सो दैट मीन्स फिक्स चार्जेस कितने हैं? 5 रुपए पर किलोमीटर। कितना? 7 रुपए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? अब ये आंसर नहीं है, आंसर है हाउ मच विल वन पे फॉर 18 किलोमीटर। देखो पेपर में अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है, बच्चा क्या करता है, आदत होती है एक्स और वाई निकाल के आ गया। क्वेश्चन है ही नहीं है, उसने पूछा 18 किलोमीटर के कितने चार्जेस हैं। इस लाइन के सिर्फ एक नंबर है, 4 नंबर के क्वेश्चन। सो 18 किलोमीटर के चार्जेस कितने होंगे? x प्लस 18y। 131 रुपीज लग जाएंगे उसके, कहां जाने के लिए? 18 किलोमीटर। क्लियर? करिए नोट, शाबाश। अगला क्वेश्चन आता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट सॉरी, इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। हमें कोई लेना देना, हमें ये पता है भैया, ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है। हमने कहा ये y है, ये x, ठीक है। एरिया कितना होएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, x इंटू। कोई शक? कहते अगर लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, लेंथ कितनी होगी? x माइनस 5। ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3, ब्रेड्थ बढ़ गई 3 से, ब्रेड्थ कितनी होगी? y प्लस 3। बाबू जी अब लेंथ x माइनस 5 है, ब्रेड्थ y प्लस 3 है, इनको मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा? एरिया मिलेगा। कहते हैं वो जो एरिया है, एरिया रिड्यूस हो गया है कितना? 9 स्क्वायर यूनिट्स। मतलब पहले एरिया कितना था? xy, अब उससे कितना कम हो गया है? 9 यूनिट्स कम। ये न्यू लेंथ है, ये न्यू ब्रेड्थ है। ये जो एरिया आएगा ये पुराने एरिया से कितना कम है? कितना कम है? 9 स्क्वायर यूनिट। तो इसको मल्टीप्लाई किया। जय माता दी। अगली बार क्या कहते हैं, अगर लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया
ब्रेड्थ को 2 यूनिट इंक्रीज कर दिया, एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। पहले एक्स वाई था, अब 67 उससे बढ़ गया। तो बाबू जी एक्स वाई 2x 3y ये 2 इक्वेशन आ गई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6x माइनस 10y, यहां से y आ जाएगा 9, y 9 आ जाएगा, पुट करिए कहीं पे भी, 2x प्लस 27 is 61, 2x कितना आ जाएगा आपके पास 34, x आ जाएगा 70। तो भैया लेंथ इज 17 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज 9 यूनिट्स। ये मेरा क्या है आंसर। अगर सेंटीमीटर में होता सेंटीमीटर लिखता, मीटर होता मीटर लिखता, जो यूनिट दिया उन्होंने कुछ नहीं दिया, सिर्फ यूनिट लिखा है, तो यूनिट्स इज माय आंसर। एरिया इनिशियली ये होना चाहिए था, अब वो कम हो गया तो उसमें से माइनस कर दिया, बढ़ गया तो उसमें ऐड कर दिया। ठीक है जी, करिए नोट। जय माता। और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिए। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन अ रो, देयर विल बी 2 rows less. If one student is less in a row, there will be 3 more rows. Find number of students. मेरा मोटी मोटी बात सुनना, बहुत ध्यान से, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या लिखा है? एग्जाम्पल 24 स्टूडेंट्स हैं क्लास। कितने स्टूडेंट हैं? 24। ये रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, रो 4, 4 रो है। तो 24 बच्चे 4 रोज में बिठाने हैं भैया। हर रो में इक्वल बच्चा है तो कितने बैठेंगे? 6 स्टूडेंट्स, 6 स्टूडेंट्स, 6 स्टूडेंट्स और 6 स्टूडेंट्स। 6 इंटू 6 हर रो में, 6 इंटू 4 कितना होगा? 24। इसी को मैं ऐसे भी बिठा सकता था, 6 रोज बना के। छह रोज होती तो हर में कितने होते? 4 4 4 4 4। क्यों? 4 इंटू 6 24। इसी को मैं ऐसे भी बिठा सकता था। फर्स्ट रो, सेकंड, 3 4 5 6 7 8। अगर अब मैं 8 रोज बना दी तो हर रो में कितने बच्चे बैठेंगे? 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट। क्यों? 3 इंटू 8 इज 24। तो भैया अब आप देख रहे हो, अगर हर रो में कम बच्चे हैं, सिर्फ एक रो में 3 बच्चे हैं, तो रो ज्यादा होगी। जैसे जैसे हर रो में बच्चे बढ़ते गए, 4 हुए तो रो कम हो गई, 8 से 6 हो गई। एक रो में 6 बच्चे कर दिए तो रोज और कम हो गई, है ना? तो जब बच्चे बढ़ेंगे रो में तो ऑब्वियस सी बात है रोज कम हो जाएंगे, और जब बच्चे कम होंगे तो रोज ज्यादा हो जाएंगे। पर हर बार जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो इंटू टोटल रोज कितना है? टोटल नंबर ऑफ बच्चे। इधर समझिए बात को। लेट
रोज भी x, या लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पहले वो लिख लेते हैं, वो दिया हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो इज x और नंबर ऑफ रोज इज y। एक रो में कितने बच्चे हैं x और टोटल रोज है y, तो स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? स्टूडेंट्स हो जाएंगे आपके पास x y। कितने हो जाएंगे? x y। अब उसने कहा अगर वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन अ रो, ऑलरेडी कितने बच्चे थे? x, अब कितने हो गए? x प्लस 1। तो देयर विल बी कितनी रोज लेस? 2। पहले कितनी रोज थी? y, अब कितनी होगी? y माइनस 2। और बाबूजी इसका प्रोडक्ट तो वही रहेगा, एक्स वाई रहेगा, चाहे 6 इंटू 4 करूं 24 है, चाहे 4 इंटू 6 करूं 24 है, चाहे 8 इंटू 3 करूं 24 है। क्लास में बच्चे तो उतने ही हैं। ठीक है। अगर वन स्टूडेंट इज लेस इन अ रो, एक रो में एक, हर रो में एक बच्चा कम कर दिया, x माइनस 1 कर दिया, कहते हैं 3 रोज ज्यादा हो जाएंगे। पहले y दिया, y प्लस 3 होगी। बाबूजी टोटल तो एक्स वाई रहेगा। आगे दो रोज, 2x minus y is minus 2, 3x minus y is 3, subtract कर दो, ये कैंसिल, minus x is equal to minus 5, x आ गया 5, x 5 आ गया, पुट किया यहाँ पे 15 minus y is 3, y आपका आ जाएगा बाबूजी 12। तो टोटल बच्चे कितने हो गए? टोटल स्टूडेंट्स पूछे तो, टोटल स्टूडेंट्स इज 5 इंटू 12, 60 बच्चे हैं हमारी क्लास के अंदर। सिर्फ एक चीज कंसेप्ट दिमाग में रखना है, एक रो में कितने बच्चे हैं और टोटल रोज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाता है। वो क्लास में हमेशा सेम होगा। ठीक है जी, करिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब सबसे जरूरी क्वेश्चन जो बच्चों को सारी जिंदगी तंग करता है, वर्क का क्वेश्चन, टाइम का क्वेश्चन। सारी जिंदगी आप लोग इसका रट्टा मारते, समझना, आज कसम खा लेना, समझना है। और दिस इज वन चीज जो सारी जिंदगी, जैसे मैंने आपको उस दिन अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बताया था, ये क्वेश्चन अगेन ऐसा क्वेश्चन है जो सारी जिंदगी आना है। एमबीए कर लो भैया, जीआरई, जीमैट, कुछ भी आप दे रहे हो, सारे एंट्रेंस में, बैंकिंग, कुछ भी देते हो आगे, वर्क का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा वर्क टाइम। यार अब कंसेप्ट क्या होता है, क्यों बच्चे इतना भागते हैं, मतलब मेरे को आज तक समझ नहीं आया। आप छोटी सी मेरी बात सुनना, वन चैप्टर आप रोज सेम पढ़ते हो, इक्वल वर्क करते हो। One chapter you do in 2 days। आपने एक चैप्टर कितने दिन में किया? 2 days। पहले बांध लेना भी ये बात, ठीक है। तो in 1 day कितना चैप्टर हुआ? एक दिन में आपने कितना चैप्टर किया? एक चैप्टर 2 दिन में कर रहे थे, तो एक दिन में कितना चैप्टर खत्म हुआ? भाजी आधा हो जाएगा, हाफ। हाँ, अगर वन चैप्टर
is done in 5 days. So 1 day में कितना किया, एक दिन में कितना हुआ बताओ। 5 दिन में खत्म हो रहा था तो भैया एक दिन में कितना हुआ, 1/5 ही हुआ, हाँ या ना बताओ। इनवर्स हो गया। अगर मैं कहता हूं मैं एक चैप्टर 10 दिन में खत्म करता हूं, मैं तुमसे भी नल्ला हुआ, तुमसे भी ब्रेड हुआ, इसका मतलब है मेरे को एक चैप्टर करने में 10 दिन लगते हैं, तो मैंने एक दिन में कितना चैप्टर खत्म किया, सिर्फ 1/10। यस और नो। एक बच्चा एक चैप्टर 100 दिन में खत्म करता है, तो उस गधे ने एक दिन में कितना चैप्टर पढ़ा, सिर्फ 1/100। बस इतनी सी बात है, समझे बात। रिवर्स हो गया, इनवर्स हो गया आपको, ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया। इतनी सी गेम है सारी की सारी। अब ध्यान से देखना, बच्चे रट्टे मारते, रट्टे नहीं मारने हैं बाबूजी, ये पूरी थ्योरी लिख के आनी है पेपर में, तभी टीचर को लगेगा आपको आता है। लेट वन मैन फिनिश वर्किंग X days, एक आदमी X दिन में काम खत्म करता है। सो वन मैन का 1 डे वर्क कितना, उसने एक दिन में कितना काम खत्म किया, 1/x किया। ऑब्वियसली अभी समझो, एक आदमी अगर 10 दिन में काम खत्म करता था तो उसने एक दिन में कितना काम खत्म किया, 1/10 ही किया ना, कोई शक। लेट वन विमेन फिनिश वर्क in y days. So one woman, 1 day work will be 1/1. एक दीदी 1 days में काम खत्म करती हैं, तो उन्होंने एक दिन में कितना काम खत्म किया, 1/1। अब उन्होंने इंग्लिश में क्या बोला, देखना ध्यान से, 8 men plus 12 women, ठीक है, फिनिश वर्क है कितने दिन, 10 days। फिनिश वर्क इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज, 10। 8 आदमी और 12 दीदियां कितने देर में काम खत्म करती हैं, 10 दिन। सो 1 डे वर्क ऑफ 8 men and 12 women विल बी, इन लोगों ने एक दिन में कितना काम किया, 1/10 हो जाएगा। यस और नो। सारे पैसे इस चीज के। बच्चे ना ये नहीं लिखते, बच्चे रट्टा मारते हैं स्कूल के टीचरों की तरह, बस मैं ना बना लूं इक्वेशन। क्यों यार, जब तक ये थ्योरी नहीं आपको पता तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। बाबूजी इन्होंने मिलके, सबने मिलके 10 दिन में काम खत्म किया, तो इन सबने एक दिन में कितना काम खत्म किया, 1/10, 1/10। अब देखिए 8 आदमी है, 8 आदमी, एक आदमी एक दिन में 1/x काम करता है। 8 आदमी कितना काम करेंगे, एक आदमी इतना काम करता है तो 8 आदमी कितना करेंगे, इंटू 8 कर देंगे, तो 1 डे वर्क ऑफ 8 men विल बी 8 into 1/x। 12 दीदियां हैं, एक दीदी एक दिन में कितना काम करती है, 1/y। 12 दीदियां कितना करेंगी, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो टोटल काम कितना है, सिंपल। So 8/x plus 12/y is 1/2। ऐसी दूसरी इक्वेशन बनी, 6 men and how many women, 8 women finish working कितने दिन, 14 days। तो बाबूजी इन्होंने 1 डे वर्क कितना किया, एक दिन में 1 डे वर्क ऑफ 8 women and 6 men कितना हुआ, एक दिन में इन्होंने कितना काम खत्म किया, 1/40। रेसिप 6 men है, एक आदमी 1/x काम करता है, 6 आदमी कितना करेंगे, 6 into 1/x। एक आंटी 1/y करती है, तो 8 आंटियां कितना करेंगी, 8 into 1/y। आगे 2 इक्वेशंस। जय माता। जिस बच्चे को ये आ गया भैया बहुत मैथ्स आ जाएगा, बिलीव, इतने नल्ले होते हैं बच्चे, यही नहीं आता, बाकी सब कुछ आ जाता है। रट्टे मारते हैं इसमें रट्टा मारने वाला है क्या यार, कॉमन सेंस जो है नहीं बच्चों में। 8a plus 12b is 1/10। ये 10 वहां चला जाएगा, बॉर्डर पार। 80a plus 120b is 1।
6a प्लस 8b इज 1/14। ये 14 बॉर्डर पास चला जाएगा, ठीक है। तो बाबूजी ये हो गया आपके पास, अगर ना लेके जाते, चलो अब ले गए कोई बात नहीं, 84 हो जाएगा शायद ही। और यहाँ पे अगर हम करें 112 हो जाएगा शायद ही, इफ आई एम नॉट। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे सॉल्व? एट्टी और 84 का आपको क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। मुझे लग रहा है यार ये बहुत लंबा हो जाएगा, है ना? क्या कहते हो? इसकी बजाय अगर हम इनको ऐसे रहने देते वो ज़्यादा इजी हो जाता हमारे लिए करना। वैसे कर लें, क्या कहते हो? मैं वैसे करने लगा, इसको कौन देखेगा यार, छोड़ो, इतना मुश्किल कौन करे। मैंने इसको दूसरी को लिखा 6a प्लस 8b इज 1/4। यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई, जय माता। क्या बन गया? 24a प्लस 36b इज 3/2। 24a प्लस 32b इज 4 इंटू 4/14, तो ये हो गया 2/7 मेरे ख्याल से कट जाएगा, है ना? 4b आ गया, यहाँ 70 आ गया, ये 21 माइनस 20, 4b इज 1/70। सो b कितना आ जाएगा यहाँ से? 1/280 आ जाएगा। ये आसान है करना, ठीक है। b आ गया, इसको पुट करेंगे, 8a प्लस 12 इंटू 1/280 इज 1/10, 6, और ये आपका गया 140, ये 3 और ये 70। 8a आ गया आपका 1/10 माइनस 3/70। ठीक है जी, यहाँ से 8a आ जाएगा आपका 4/70, a आ जाएगा यहाँ से आपके पास 1/140। सो इसको जब कंपेयर करोगे 1/x इज 1/140, x आ गया 140, 1/y इज 1/280, y आ जाएगा 280। सो माय आंसर इज हाउ मेनी डेज वन women and one man will take? One man will finish work in 140 दिन and one दीदी will finish work in 280 days। ये क्या है मेरा आंसर? यार ऑब्वियस ही बात है, जितना कम बंदा होगा, अभी एक ही बंदा है तो उसको ज्यादा दिन ही लगेंगे। जब ज्यादा बंदों को इतने दिन लगे थे तो एक बंदे को तो बहुत दिन लगेंगे। क्वेश्चन कंसेप्ट सिर्फ ये इनवर्स में चलता है। जो लोग यहाँ पे मैक्सिमम बच्चा बस इसको 1/10 नहीं करता, उल्टा नहीं करता, बाजा बच जाएगा, गेम खत्म हो जाएगी। करिए ध्यान से नोट। जय मां। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब मैं आपको एक मोटी बात बोलूं, आपको
क्या मिलता है, पॉकेट मनी मिलती है। आपको पॉकेट मनी मिली 1000 रुपीज़, आपने 700 रुपीज़ खर्च दिए, तो आपने कितने सेव किए? सिंपल है, जो पॉकेट मनी मिली वो इनकम थी 1000 माइनस एक्सपेंडिचर 700, तो कितनी सेविंग होगी? 300। बस उसके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। कहते हैं 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी जो रेशियो है इनकम की वो कितनी है? 9:7। इनकम फ्रेंड 1, फ्रेंड 2, रेशियो गिवन है 9:7। भैया रेशियो मतलब कुछ मल्टीप्लाई है इससे, तो इनकम होगी इसकी 9x, इसकी होगी 7x। ठीक है। एक्सपेंडिचर, कहते हैं एक्सपेंडिचर की भी रेशियो दी हुई है। एक्सपेंडिचर की रेशियो दी हुई है 4:3, और वो 4y लिख देते हैं और इसको 3y। बच्चे कहते हैं x क्यों नहीं लिखा? यार x तो यहाँ ले लिया ना, अब कोई और वेरिएबल लेंगे। फ्रेंड 1 की इनकम है 9x और उसका खर्चा कितना है? 4y। फ्रेंड 2 की इनकम है 7x, उसका खर्चा कितना है? 3y। ठीक है, इनकम आ गई, खर्चा आ गया, एक्सपेंडिचर आ गया। कहते हैं दोनों 2000 रुपया बचाते हैं महीने का, मतलब 9x पहला फ्रेंड इनकम है माइनस 4y, उसका एक्सपेंडिचर है कितना, इक्वल हो गया 2000। सेम वैसे ही फ्रेंड 2 की 7x इनकम है, 3y वो खर्चा करता है, फिर भी कितना बचाता है? 2000। जय माता दी। इसको 3 से, इसको 4 से, ये 2 माइनस प्लस हो गए, -12 + 12, जय माता। 27 माइनस 28, 6000 माइनस 8000, तो बाबूजी एक्स कितना आ गया? 2000। एक्स 2000 आ गया, पुट कर दो, तो ये आपका बन गया 14000 माइनस 3y इज 2000, 12000 इज 3y, y आ जाएगा आपका 4000। ठीक है। अच्छा y तो हमें चाहिए नहीं, उन्होंने तो हमसे सिर्फ मंथली इनकम मांगी थी, ये तो पूछा ही था। तो इनकम कितनी आ गई आपके पास? इनकम्स आ गई 9 × 2000, 18,000 रुपीज, एंड 7 × 2000, 14,000। ये दोनों दोस्तों की क्या है? इनकम। सिर्फ ये था कि 2 रेशियोज दी थी, तो भैया 2 अलग अलग रेशियोज हैं, इसलिए हम वेरिएबल भी क्या लेंगे? अलग अलग लेंगे। जैसे कि मैं बोलूं आपके और मेरे मैथ्स के मार्क्स की रेशियो है 2:3 और साइंस के मार्क्स की रेशियो है 4:5, तो भैया दोनों के अंदर जो मल्टीप्लाई वाला कांस्टेंट है वो अलग अलग होगा। बस इतनी सी बात थी और कुछ भी नहीं था। और इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज माय सेविंग्स। करिए नोट। जय माता दी। ठीक है जी, बहुत आता है क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन आता है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल ABCD गिवन है आपको, कुछ कुछ कहते हैं भैया एंगल निकालना है। यार आप बचपन में मतलब 9th क्लास में पढ़ा था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की शक्ल ऐसी होती थी जिसके चारों पॉइंट किस पे लाई करते रहेंगे? सर्कल। यही होता था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती थी? ऑपोजिट एंगल्स, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स कितना होता है? 180 डिग्री। तो भैया एंगल A प्लस एंगल C कितना आएगा? 180। मतलब 2x + 4 + 2y + 10 is 180. So 2x + 2y is 166 I guess. यहाँ से x + y कितना बन जाएगा? 2 कॉमन निकाल दोगे 83। एंगल बॉम्बे प्लस एंगल डब्बू, ये भी 180 प्रॉपर्टी।
तो y प्लस 3 प्लस 4x माइनस 5 इज 180, 4x प्लस y इज 182 शायद। सॉल्व करते हैं। y आ जाएगा 50। अब ये आपका आंसर नहीं है, आपके आंसर क्या, फाइंड एंगल्स। तो आपने एंगल ए निकाल के आना है। यहाँ पे बहुत कॉमन है कि बच्चे के सारे मार्क्स यहाँ कट जाते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 66 और 66 132 नहीं शायद 127। ठीक है, क्लियर। सिर्फ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन है ना भैया। क्वेश्चन क्या कहना चाहता था, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, सिर्फ हमें ये याद होना चाहिए ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180। ये नहीं पता, जय माता दी, हो गए, बर्बाद हो गए। अब क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन से भी पहले हम एक चीज समझते हैं, ध्यान से देखना बच्चा पार्टी। मैंने कहा यार मैंने एमसीक्यू खेल रहा हूं, राइट क्वेश्चन के मिलते हैं 2 मार्क्स, ठीक है, चलो 3 मार्क्स, एंड रॉन्ग क्वेश्चन के कटते हैं -1। मेरे 5 क्वेश्चंस करेक्ट हैं, 3 क्वेश्चंस रॉन्ग, तो कितने मार्क्स हुए? क्या करूं, 5 क्वेश्चन सही हैं, हर क्वेश्चन के 3 नंबर है, तो 5 × 3 कर दूं 15, माइनस 3 क्वेश्चंस गलत है, एक क्वेश्चन के कितने करते हैं, -1, तो 3 × 1 हो गया है ना, -1 हो रहा तो माइनस कर दिया हमने, आगे यहाँ माइनस लिख दिया था, तो -3, तो ये कितने मार्क्स हो गए, 12 हो गए। मतलब अगर नेगेटिव मार्किंग है, जितने भी नेगेटिव है वो माइनस कर दिए यहाँ से, सिंपल सी बात है। बस इतनी सी हमने गेम खेलनी है। अब हमने कहा करेक्ट क्वेश्चंस हैं हमारे x, इनकरेक्ट हैं हमारे y। कहते 40 नंबर आए हैं, अगर 3 मार्क्स करेक्ट के मिलते हैं और 1 नंबर किसका कटता है, रॉन्ग। 3 नंबर, अब x क्वेश्चन सही किए हैं, हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिलते हैं, 3 मार्क्स, तो कितने मार्क्स हो गए, 3x। y क्वेश्चन गलत किए हैं, हर गलत क्वेश्चन के कितने नंबर कटते हैं, -1 होता है, तो -1 × y, ये मार्क्स कितने हो गए, 40। ठीक है ना, जो वहां पे लिखा कि 5 क्वेश्चन सही किए थे तो 3 × 5 कर दिया,
3 क्वेश्चन गलत किए थे तो 3 इंटू 1 कर दिया, ठीक है। कहते अगर 4 मार्क्स मिलते हर करेक्ट के लिए और 2 मार्क्स कटते हर गलत के लिए, उसके 50 नंबर आते। 4 नंबर मिलते हर करेक्ट के लिए तो 4x हो जाता। 2 नंबर कटने हर रॉन्ग के लिए, हर रॉन्ग कितने y, हर के कितने कटने 2, तो 2y, ये कितना हो गया 50। गेम खत्म। ये एक इक्वेशन है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया आपके पास 6x माइनस 2y इज 80, 4x माइनस 2y इज 50। ये 2 नेगेटिव प्लस हो गए, कैंसिल आउट। 2x कितना आ गया 30, x अंकल आ गए 15, x 15 आ गया। इसको पुट किया यहाँ पे 45 माइनस y इज 40, तो आपके पास y कितना आ जाएगा 5। उसने अब आपसे क्या पूछा था, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर, तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए आपके पास x प्लस वाई, तो 40 करेक्ट है, सॉरी 15 करेक्ट है और 5 गलत हैं, तो आपके पास टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए 20। ये मेरा क्या है आंसर। आई होप ये चीज आप सबको समझ आई। विद दिस वी एंड द चैप्टर। वर्ड प्रॉब्लम्स की जितनी वैरायटी हो सकती थी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। गो थ्रू योर एनसीईआरटीज एग्जाम्पल, व्हाटएवर यू फील लाइक, एनी डाउट्स यू नो हाउ टू कंटैक्ट मी। यूट्यूब पे कमेंट कर दो, इंस्टाग्राम मैथ्स बाबा के ऊपर कमेंट कर दो, व्हाट्सएप का नंबर है आपके पास, उसके ऊपर लिख दीजिए बेफिक्र होके। नेक्स्ट क्लास विल मीट with a new chapter. Jai Mata Di, Jai Guru Ji.